क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जिसको हम लोगों ने समझा था। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है और इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो हम लोग नोटबुक पे समझते हैं इन सभी के बारे में, कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और क्या क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी रे सोर्स ऑफ लाइट से आके किसी प्लेन सरफेस से टकराता है। सपोज एक प्लेन सरफेस हम बना लेते हैं कि ये एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे अगर रे ऑफ लाइट आएगा तो क्या क्या होगा। अगर किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से कोई भी रे किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं। और इस सरफेस से टकरा के जो रे वापस जाता है, इस वापस जाने वाले रे को, जो कि इस प्लेन सरफेस से टकरा के वापस गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो 90 डिग्री बिल्कुल सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, यानी कि इस सरफेस के जो बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब ध्यान से समझना है कि इंसिडेंट रे, जो रे किसी भी प्लेन सरफेस से आके टकराया उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे किसी प्लेन सरफेस से टकरा के वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब आगे देखते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग आई, इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो ये वाला एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर से समझते हैं, एक प्लेन सरफेस है जिस पे कोई भी रे आके टकराया, तो इस टकराने वाले सारे रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकरा के जो वापस जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, उस 90 डिग्री पे होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराता है और वापस जाता है तो हमेशा इंसिडेंट एंगल आई, मतलब पहला क्या बोलता है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। कहने का मतलब क्या है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है। अगर कोई भी लाइट का रे किसी प्लेन सरफेस से टकराएगा तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होगा। इसका मतलब है कि जिस एंगल से टकराएगा सरफेस से रे, सेम उसी एंगल में वो वापस जाएगा। जिस भी एंगल से रे टकराएगा उसी एंगल से वो वापस जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा सेम होगा अगर प्लेन सरफेस में कोई भी रे आके टकरा के वापस आएगा तो।
इसी को रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, नॉर्मल, प्लेन सरफेस। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने समझा। दूसरा क्या पॉइंट बोलता है कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में होता है। इसका मतलब है कि ये वन मीडियम की बात बोल रहा है। यहाँ पे मीडियम क्या है, वन है, ठीक है। और एक ही प्लेन का मतलब जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये एक प्लेन हो गया। अगर इसमें हाइट भी रहता तो ये हो जाता थ्री मीडियम हो जाता, यहाँ पे थ्री डायमेंशन हो जाता। तो ये इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं। तो सबसे पहला मिरर हम लोग देखेंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो सबसे पहले मिरर का काम क्या होता है, मिरर का क्या काम होता है? तो मिरर का काम होता है इमेज फॉर्म करना, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म होगा? तो इमेज कब फॉर्म होता है? जब किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, ये जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने ये बुक है। तो जब किसी प्लेन सरफेस के सोर्स ऑफ लाइट के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है, तो बैक साइड में ये जो डार्क एरिया बन रहा है, इस डार्क एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं या इमेज बोलते हैं। तो इसी तरह इमेज का फॉर्मेशन मिरर के थ्रू भी होता है। कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं। तो प्लेन मिरर में जब भी किसी प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऐसे बनाते हैं। जब भी किसी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है रखा हुआ ए, तो कहाँ पे इमेज बनता है, कैसे बनता है, क्या नेचर होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो प्लेन मिरर का याद रखना है कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पे है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेन मिरर में एक ए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज भी इसका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बैक साइड में बनेगा, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, उतना ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन मिरर के बैक साइड में होता है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है, जितना इमेज का साइज होता है, जितना बड़ा इमेज होता है प्लेन मिरर में, उतना ही बड़ा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है। मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का भी साइज क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एक और वर्ड आता है लेटरल इन्वर्जन। प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है। कहने का मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा, राइट का लेफ्ट दिखेगा। अगर किसी प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो जाएं दोनों हाथ को फैला के, तो जो लेफ्ट हैंड है वो राइट साइड में दिखेगा और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के बैक साइड में बनता है। और अगर वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट होगा या क्या होगा? वर्चुअल अगर इमेज फॉर्म करेगा तो इरेक्ट भी होगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड होता है। इसी तरह वर्चुअल और इरेक्ट होता है। कहने का मतलब अगर प्लेन किसी भी मिरर में, मिरर के अगर बैक साइड इमेज बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस साइड रख रहे हैं उसके अगर बैक साइड दूसरा साइड बन रहा है, तो वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और वो इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनके सभी पोजीशन पे। जैसे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगा, सेंटर पे रखेंगे कहाँ पे बनेगा, सेंटर फोकस के बीच रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस पे रखेंगे कहाँ बनेगा,
सारे सिचुएशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।